भारतीय नौसेना में शामिल हुआ मोरमुगांव युद्धपोत। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोत नेवी को सौंपा। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत 300 किलोमीटर की दूर से लक्ष्य को भेदने में है सक्षम। हिंद महासागर में भारत की और बढ़ी ताकत। विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव पलक झपकते ही कर देगा दुश्मन के जहाज को पूरी तरीके से तबाह। 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है युद्धपोत मोरमुगांव। 163 मीटर लंबाई और 17 मीटर चौड़ा है युद्धपोत। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से है लैस। 127 मिलीमीटर गन से लैस स्वदेशी युद्धपोत 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना में आईएनएस मोरमुगांव के शामिल होने पर नौसेना को दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा देश के लिए ऐतिहासिक पल। देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है मोरमुगांव। देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है। शिलांग में मौजूद पीएम मोदी मेघालय और त्रिपुरा को 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हैं शामिल। शिलांग में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, कहा पूर्वोत्तर का विकास सबके सामने। केंद्र सरकार के विकास के काम पूर्वोत्तर की गांव-गांव तक पहुंचे। कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पहले पूर्वोत्तर की अनदेखी हुई और अब पूर्वोत्तर का विकास हर स्तर पर हो रहा है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगे। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की गई। राजस्थान के दौसा में निकाली जा रही यात्रा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के टेंट में धरने पर बैठे हैं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। कहा राहुल से मिले बिना टेंट नहीं करूंगा खाली। अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से मिलकर ज्ञापन देंगे। राहुल के टेंट में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा से पुलिस प्रशासन ने बात की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का दूसरा दिन। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के कर्ज और महिला अत्याचारों को लेकर धरने पर बैठे हैं मीणा। कहा अगर राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया गया तो आगे की तरफ करेंगे कुछ। राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक महंगाई पेट्रोल डीजल की राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में 24.5% है। तो राहुल जी ये जवाब तो दो कि राजस्थान की बेरोजगारी का क्या करोगे जो देश में सर्वाधिक है। जोधपुर में राजपूत समाज का प्रदर्शन। भूंगरा सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद। डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। झारखंड में श्रद्धा जैसी घटना आई सामने। साहिबगंज में मिले महिला के शव के 12 टुकड़े। हिरासत में महिला का पति। महिला के शरीर के कुछ हिस्से अभी भी लापता। पुलिस कर रही बाकी हिस्सों की तफ्तीश। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार में बेटियों पर बढ़े हैं अत्याचार, नहीं हो रही ठोस कार्रवाई। एक्शन न होने पर आंदोलन की चेतावनी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। गुरदासपुर में ड्रोन घुसपैठ की कोशिश। फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। 40 राउंड की फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एम्स सर्वर हैक केस से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। आईपी एड्रेस के बारे में मांगी है जानकारी। यूपी के सहारनपुर में दबंग युवक ने बुजुर्ग की पिटाई की। घायल बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रायबरेली में ढाबे पर चला बुलडोजर। ढाबे की अवैध इमारत को ढाया गया। ढाबे में हुई थी छात्र की हत्या। जेल में बंद सोमू ढाबा के मालिक पर हुई है कार्रवाई। बारां के मिर्जापुर में हिस्ट्री शीटर अख्तर मिर्जा की हत्या। अवैध खनन विवाद में बेटे के सामने ही मारी गई गोली। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।
यूपी के अमरोहा में माफिया पर एक्शन, प्रशासन ने सीज की लाखों की संपत्ति। हसनपुर में प्रशासन ने लिया है एक्शन। बिहार में जहरीली शराब पर चिराग का बड़ा दावा, कहा 200 से ज्यादा लोगों की मौत, सरकार छुपा रही आंकड़े। राजमहल में रहते हैं नीतीश, पीड़ितों से क्यों नहीं मुलाकात करते सीएम। जितनी जानकारी मुझे वहाँ पर हासिल हुई है, मेरे हिसाब से लगभग 150, 200, 250 तक भी अगर ये आंकड़ा जाता है तो किसी को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास खुद प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर बम आया सामने। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को बताया महाठग, आरोप वापस लेने और मुझे पीछे हटने की दी जा रही है धमकी। कहा मेरे लगाए आरोप बिल्कुल सच। सुकेश ने आरोपों को लेकर केजरीवाल को सीबीआई जांच की धमकी दी, कहा मेरे लगाए गए आरोप बिल्कुल सच हैं। आप पार्टी लोगों के असली रंग जल्द दुनिया के सामने लेकर आएंगे। सुकेश के नए लेटर बम पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला का केजरीवाल वसूली कंपनी की सच्चाई आई सामने। हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। एक और खुलासा सुकेश चंद्रशेखर की ओर से हुआ है। एक और नया पत्र सामने आया है। आज आरोप लगाया गया है कि 7 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के करीबी को दिए गए ताकि वो एक फ्लैट मुंबई में खरीद सके अपनी मित्र के लिए। बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव का राहुल गांधी को करारा जवाब, बोले सेना को खुली छूट दी गई, भारत की तरफ कोई देखता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। सेना के लिए खुली छूट दे रखी कि अगर भारत की तरफ कोई तिरछी निगाह से देखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। सीएम योगी ने नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा आज के समय में भर्ती की किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता कोई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, विश्वामित्र आश्रम में हुई बैठक। राम मंदिर निर्माण पर हो रहा तेजी से कार्य। बिहार नगर निकाय के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। पहले चरण के लिए 156 नगर निकायों के लिए वोटिंग, शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। एमपी के विदिशा में मदरसों में पढ़ रहे हिंदू आदिवासी बच्चे, मदरसे की कुछ किताबों में दूसरे धर्मों के बारे में विवादित कंटेंट होने का आरोप है। शिकायत के बाद एक्शन में एमपी सरकार। एमपी में मदरसों के कोर्स की होगी स्क्रूटनी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टरों को दिए हैं आदेश। कहा मदरसों के कोर्स की जांच करवाएं, विवादित कंटेंट का पता लगाएं।